फ्रेंड्स, वेलकम इन पाहुजा लॉ एकेडमी। मैं हूं कृष्णा झा। आज मैं आपके सामने ये सवाल कराने जा रहा हूं जो कि CUET PG लॉ में और एलेट में, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंदर दिल्ली का NLU आता है, उसमें ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है रीजनिंग का। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चन अभी यहाँ फिलहाल कराऊंगा। आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि CUET PG में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और एलेट के अंदर भी किस टाइप का क्वेश्चन आता है। यानी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो आपको देखो कैसे करना है इस सवाल को, और इसी तरह के और भी सवाल को आपको कैसे करना है, ठीक है। चलिए, पहला सवाल है आपके सामने, देखो GRDP YLYM। अब इधर क्या आएगा, इन 4 ऑप्शन में से आपको देखना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और यहाँ पे ये सवाल है, जो प्रोसेस इसमें हो रहा है वही प्रोसेस इधर भी आपको करना है, यूज करना है, ठीक है। तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर सेम यही चीज हो रही है जो इसके अंदर हो रही है, ठीक है। चलिए, तो जरा पहले चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। चेक करते हैं, जरा देखो, जरा सवाल करते हैं। GRDP, ठीक है। फिर लिख लेते हैं YLYM। अब आपको मैंने नंबरिंग का बता दिया था, वीडियो आप बहुत पहले की वीडियो में देख लेना आप, ठीक है, नंबरिंग में कैसे याद करते हैं, ठीक है, अल्फाबेट में। तो यहाँ पे आप देखो, G आता है 7 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, और D आता है 4 नंबर पे, एंड P आता है 16 नंबर पे, ठीक है। अगर आप A से लेके Z तक देखोगे तो उसमें पूरी अल्फाबेट में आपको रैंकिंग आपको याद कर लेनी है, और उसके लिए मैंने ट्रिक्स वाला वीडियो बनाया हुआ है, आप पहले वाली वीडियो को जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे Y आता है 25 पे, L आता है 12 पे, Y आता है फिर 25 पे, और M आता है 13 पे। आप जरा इसे गौर से देखो, जरा ध्यान से, यहां से यहां तक जाने में कितना ऐड हो रहा है इसके अंदर, 6, ठीक है। 18 से 25 जाने में कितना ऐड हो रहा है, 7, ठीक है। उसके बाद D से L पे आने में कितना ऐड हो रहा है, 8, और P से Y आने में कितना ऐड हो रहा है, 9, ठीक है। अब यही प्रोसीजर आपको यहां देखना है कि इन ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखते हैं जरा, पहला STRB, और उसके बाद दिया हुआ है BBZY। एक बार नंबर चेक कर लेते हैं, 19, 20, और ये 18, और ये V आता है 22 पे, ठीक है। फिर B, ये वाला B 2 पे, फिर 2 पे, फिर Z 26 पे, और Y 25 पे। चेक करते हैं जरा, 19 के अंदर अगर आप 6 जोड़ोगे तो ये तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद 20 के अंदर अगर आप 7 जोड़ोगे तो यहाँ पे 26 दिया हुआ, यानी ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब रैंडमली आप कोई सा भी ऑप्शन और सेलेक्ट कर सकते हो। एक बार थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं जरा। थर्ड ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है LNJP, दूसरा नीचे दिया हुआ है YRUR, ठीक है, YRUR। चेक करते हैं जरा, L आता है 12 पे, N आता है 14 पे, J आता है 10 पे, P आता है 16 पे, Y आता है 25 पे, R आता है 18 पे, और U आता है 21 पे, और ये 18 पे। चेक करते हैं जरा, सेम यही चीज फॉलो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। L से अगर, यानी 12 से अगर आप 18 पे जाते हो तो 6 ऐड हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, 6 ऐड हो रहा है ना। उसके बाद N से अगर आप जाते हो 21 पे, यानी 14 से 21 पे जाते हो तो 7 ऐड हो रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद आप देखो 10 से जा रहे हो आप 18 पे, यहाँ पे तो कितना ऐड हो रहा है, 8, और आप 16 से जा रहे हो सीधा Y पे तो कितना ऐड हो रहा है, 9। समझ में आया। सेम यही कंडीशन जो इस क्वेश्चन में इस साइड फॉलो हो रही है वही आपको इस वाले ऑप्शन में फॉलो हो रही है। तो यानी कि हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अगर आपको रैंकिंग याद हो जाएगी ना तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, हलवा तरीके से, ठीक है। इसी तरह की और भी ट्रिक देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है ना। देखते हैं जरा इसको कैसे करना है। ये भी CUET PG लॉ के लिहाज से और एलेट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। दिया हुआ है हैंड,
है ना। अब इसमें क्या फॉलो हो रहा है ये देखना है हमें। फिर दिया हुआ है KETL। अब जरा चेक करो इसके अंदर, आप जरा इसके अंदर कंपेयर करो, नंबरिंग कर लो पहले 8 1 14 4। ये नंबरिंग याद कर लेनी है आपको, वीडियो मैंने बता दी है, ट्रिक बताई है उसके अंदर, ठीक है। जरूर पूरा वीडियो देखो, रीजनिंग का और भी अपलोडेड वीडियो है, उसमें चेक कर सकते हो आप। ये 11 पे, ये 5 पे, और ये 5 पे, और ये 20 पे, और ये 12 पे, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, इधर एकदम आराम से पता चल रहा है। देखो यहां से अगर आप यहां जाते हो तो 3 ऐड हो रहा है, यहां से यहां जा रहे हो तो कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, 1 से 5 4 ऐड हो रहा है, 14 से 20 आ रहे हो तो कितना ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, 4 से 12 आ रहे हो तो कितना ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो इसी तरह से आपको यहां देखना है टाइम के आगे कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें यही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो जरा चेक करते हैं क्या फॉलो हो रहा है। यहां पे दिखाई दे रहा है टाइम के आगे अगर आप देखोगे तो इसमें पहले आप 3 जोड़ोगे, तो t के अंदर अगर 3 जोड़ते हो यानी t खुद 20 पे होता है, और इसमें t 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा w, है ना। t में अगर 3 और ऐड करोगे तो w आ जाएगा, ठीक है। i है, i में क्या जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, तो जब 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, m। यहां चेक करते रहना wm। देखो wm अगर चाहो तो आप यहीं से आंसर लगा सकते हो, क्योंकि पूरा करने के लिए पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। WM वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको पूरा कर लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। M आता है 13 पे, और इसमें क्या ऐड करना है, 6 ऐड करना है। तो जब अगर मैं 13 में 6 ऐड करूंगा तो 19 होता है, और 19 में S होता है, ठीक है। 19 की जो वैल्यू मतलब रैंकिंग है वो S की होती है, ठीक है। फिर E जो है, E 5 पे आता है, और 5 में मुझे क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है। तो 8 अगर मैं जोड़ूंगा 5 और 8 13 यानी M। तो ये रहा ऑप्शन आपके सामने WMSM, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, और अगर ये प्रैक्टिस करनी होगी आपको, आप क्लासेस जब ज्वाइन करेंगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आप जरा ये देखो, ये वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल बहुत आता है एग्जाम के अंदर। ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट जिसमें दिल्ली का NLU आता है, ठीक है, और CUET PG लॉ, है ना, CUET PG लॉ जो जनरल टेस्ट होता है उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जरा चेक करो क्या होगा इसके अंदर। 365 दिया हुआ है, फिर 90 दिया हुआ है, इस तरफ दिया हुआ है 623, आगे यहां क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, बताओ क्या होगा, ठीक है, बताइए। चलिए करते हैं जरा क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये देखो आप यहां पे ध्यान से, अगर आप 3 की मल्टीप्लाई 6 से करते हो तो 18 आता है, ठीक है। 18 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करते हो तो 90 आ जाता है, ठीक है। तो यानी ये वाला सिंपल हमें ट्रिक पता चल गया, 3 × 6 × 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90। तो यानी क्यों ना हम इसमें भी ट्राई करके देखते हैं। 6 2 जा 12, ठीक है, 6 2 जा 12 इंटू में 3, क्या ऑप्शन होगा, क्या आंसर होगा, 6 2 जा 12, 12 इंटू में 3 यानी कि 36। ये रहा आपके सामने आंसर, है ना। यानी कि जब क्वेश्चन करो तो एकदम कूल माइंड से करना है आपको, ठीक है। और इसी तरह से पाहुजा लॉ एकेडमी में पढ़ाया जाता है ताकि आपके डाउट्स एकदम क्लियर और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जरा हम। अब जरा इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया है, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। यानी जब आप 1000 ऑफ टाइम्स वेरिएबल्स क्वेश्चंस करोगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस जब कर लोगे, तब आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा आपको एक्सपीरियंस रहेगा, आप आराम से टिक कर सकते हो आंसर देखते ही, ठीक है। जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो 2 3 4 6 दिया हुआ है, 2 3 4 6, इसके बगल में दिया हुआ 30, है ना, इसके बगल में दिया हुआ 30, उसके बाद दिया हुआ 5 9 4 8, इसके बगल में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब आप बताओ कैसे करना है इसको, ठीक है। तो जरा चेक करते हैं इसको। अब इसमें आप मल्टीप्लाई अगर करते हो तो 30 आएगा क्या, 2 3 4 6, 2 3 जा, है ना 6,
6 4 जा 24, 24 इंटू 6 30 तो कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह से तो फिर आगे करने का कोई फायदा है नहीं। तो इसमें आप कुछ और, अगर मैं प्लस करके देखता हूं 2 3 5 होता है, 5 और 4 9 होता है, 9 और 6 क्या होता है 15 होता है, ठीक है। तो ये है। बाकी आप इसको क्या कर सकते हो, देखो 2 इंटू में 3 क्या होगा 6, ये भी करके देखते हैं। फिर 4 इंटू में 6 24, दोनों को ऐड करते हैं, आ रहा है 30, आ रहा है ना 30, समझ में आई बात। इसी तरह से यहां करते हैं 9 5 जा 45 एंड 8 4 जा 32, ऐड कर लेते हैं दोनों को। 5 इंटू 2 5 प्लस 2 7 एंड 4 प्लस 3 7, ये रहा आपका आंसर, सेकंड ऑप्शन। तो इस तरह से आपको सवाल करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, लेकिन अगर आप लोग जब करने बैठोगे, अगर प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, बहुत सारी क्लासेस आप अटेंड कर लोगे, तब आपको ये सवाल देखते ही आपको पता चल जाएगा इसमें क्या नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है, फिर हमें जो करना है डायरेक्ट हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी चीज़ को क्लिक करें, हमारे माइंड में वही क्लिक होना चाहिए। तो ये कैसे आप क्लियर कर पाओगे, ये कैसे क्लियर कर पाओगे कि कैसे करना है, इसके लिए आपको बहुत सारी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, है ना। तो पाहुजा लॉ एकेडमी में आप आ करके डेमो क्लास ले सकते हो, और भी क्लासेस यानी डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हो। डेमो क्लास क्या, आप डायरेक्ट देख ही रहे हो कि कैसा पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो और भी क्वेश्चंस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच।